मैं हूं नबी सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा जनाब एक तो ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क और साथ साथ आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नबी सत्ती के नाम से आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करें। आज हम बात करेंगे जनाब फैसलाबाद। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा जो है वो वहां पर हम देखें तो नेशनल की और सूबाई की जो सीटों की मामला है, उनमें शहरों में शामिल है जहां पर सबकी नजरें होती हैं। नेशनल असम्बली की 10 सीटें हैं और 20 से ज्यादा सीटें हैं जनाब सूबाई असम्बली की। तो उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ज़ाहिर आप आज़ाद हो गई है, किस किस को सपोर्ट कर रही है। वहां पे बाकी दीगर पीटी यानी टीएलपी और जमात इस्लामी के कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में है वो मैं आपको सामने रखता हूँ। अच्छा जी, एन ए 95 से शुरू होता है फैसलाबाद और 104 तक जाता है, यानी 10 नेशनल असम्बली की सीटें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अली अफजल सही है जनाब एन ए 95 से तहरीक इंसाफ के। आजाद अली तबस्सुम है मुस्लिम लीग नून से। उस्मान नवाज हैं पीपल्स पार्टी से। तरीक अब्बैस हैं। सैयद मीरा शाह गिलानी साहब हैं और मोहम्मद नईम साहब हैं जनाब जमात इस्लामी से। एन ए 96 से अगर मैं बात करूं, राय हैदर खरल हैं तहरीक इंसाफ से और नवाब शेर वसेर मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दिया और तलाल चौधरी को सेनेट में एडजस्ट करने की अभी तक फाइनल हो चुकी हैं। मैं फर्दर बाद में तजिया करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको कैंडिडेट के बारे में बताऊं, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे। मोहम्मद शाहजहां खान है पीपल्स पार्टी से यहाँ मैदान में एन ए 96 में। एन ए 96 में आसिफुल्ला शाह साहब हैं तहरीक लबैक से और राना अब्दुल वहीद साहब हैं जमात इस्लामी से। एन ए 97 जनाब अली गोहर खान मुस्लिम लीग नून से हैं। आल्दो यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून का जो इशू है वो अलग बात करेंगे। जुल्फकार भट्टो साहब हैं तहरीक इंसाफ से। उनको तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है, मतलब ये आजाद हैसियत में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मतलब है उनको सपोर्ट की जा रही है। मोहम्मद खान नदीम है पीपल्स पार्टी से, क्योंकि पीटीआई से जो मैं वो छीन लिया गया है, आपको पता है जो सिंबल है अब जाहिर है वो मुख्तलिफ सिंबल से आ रहे हैं। कारी आबिद रजा साहब हैं, रजा बलोच साहब हैं टीएलपी से और पीर मुदस्सर शाह साहब हैं जमात इस्लामी से। एन ए 98 यहां पर सरप्राइज रहा। इफ्तार रसूल गुमन साहब थे, पीटीआई के टिकट उनको मिला, उसके बाद हाफिज मुमताज साहब टिकट ले गए हैं, तो यहां पर ये सरप्राइज हुआ है। फिर इसी तरह चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्हीं का चल रहा था। और फिर राणा मोहम्मद फारूक सईद हैं पीपल्स पार्टी से। मोहम्मद जवेद जवाद सलीम साहब हैं टीएलपी से और इसी तरीके से सरदार उस्मान साहब है जमात इस्लामी से। बाकी भी लोग हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये 4-5 पार्टियों के हवाले से आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, 99 एन ए 99 मलक उमर फारूक साहब हैं तहरीक इंसाफ जिनको सपोर्ट कर रही है। मोहम्मद कासिम फारूक हैं मुस्लिम लीग नून से। नेहा जावेद साहिबा हैं पीपल्स पार्टी से। राय इमरान खरल हैं तहरीक लबैक से और आसिम मुनीर साहब हैं जनाब जमात इस्लामी से। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं एन ए 100, बहुत ही अहम है। एन ए 100 में जब भी नाम आता है तो राणा सनाउल्लाह का नाम आता है जी। राणा सनाउल्लाह खान मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर निसार जट वंस अगेन पीटीआई के और सिद्रा सईद बंदेशा साहिबा हैं पीपल्स पार्टी से और इसरार अहमद सिंधु साहब हैं टीएलपी से और मोहम्मद अजीम ताहिर हैं रंधावा साहब जमात इस्लामी से। एन ए 101 यहां पर इरफान मन्नान है। मन्नान साहब ने इस दफा जो है अपने बेटे को उतारा है मुस्लिम लीग नून से। नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है। मोहम्मद अफजाल हैं पीपल्स पार्टी से। हाजी असद इकबाल हैं टीएलपी से और शेख मोहम्मद मुश्ताक हैं जमात इस्लामी से। एन ए 102 चौधरी आबिद शेर अली हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, नून लीग ने इनको मैदान में उतारा। चंगेज खान काकड़ पीटीआई के हैं। नईम दस्तगीर खान पीपल्स पार्टी हैं और राजा सलीम आबिद तहरीक लबैक से हैं और सरदार जफर हुसैन जो है वो जमात इस्लामी से हैं। एन ए 103 अली सरफराज हैं जनाब तहरीक इंसाफ से। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से और राना मुबशर हुसैन हैं पीपल्स पार्टी से। अल्लामा गुलाम रसूल साहब हैं तहरीक लबैक से और शेख मोहम्मद अफजाल साहब हैं जमात इस्लामी से। और जनाब आखिरी हल्का है 104 और बहुत ही दिलचस्प हल्का है। इसकी नज़र और राना सनाउल्लाह की और आबिद शेर अली की, आपको पता है कि ये नेशनल लेवल की लीडर हैं, तो नेशनल लेवल की लोगों की इंटरेस्ट भी होता है। इस हल्के में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ओवरसीज पाकिस्तानी का भी है। वो भी जानना चाह रहे हैं कि जनाब राजा रियाज साहब के साथ क्या हुआ है। मैं किसी ने वो की थी जनाब, किसी ने कहा जी कि उनको पाइल्स होगी, किसी ने कहा बवासीर होगी, इसलिए वो चले। मजाक भी लोग करते हैं, लेकिन कोई ये हो सकता है कि वाकई वो कह रहे बीमार हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया राजा दानियाल को, क्योंकि फैसलाबादी हैं, वो कहते हैं जुगते बहुत मारते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बता रहे हैं। लेकिन एक बंदे से मैंने बात की तो उसने, अब पता नहीं सोर्सेज किस हद तक हैं, लेकिन उसने मुझे कहा जी कि उनको ये मसला है
تو انہوں نے کہا جی میں اب لڑوں گا نہیں. لیکن اصل جو وجہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جس حلقے میں وہ جاتے ہیں تو لوگ آگے سے جو ہے کچھ اور ہی کہتے ہیں. نون لیگ کے لوگ اب راجہ ریاض کو ووٹ دیں تو یہ آپ سمجھتے ہی ہیں. تو صاحبزادہ حامد رضا جناب، آپ کو پتہ ہی ہے تحریک انصاف ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ خود ایک وہاں پر اچھا خاصا سرخور رکھتے ہیں. اب ان کا مقابلہ کریں گے راجہ دانیال صاحب، راجہ ریاض صاحب کے بیٹے. اور راجہ ریاض صاحب کو اگر واقعی یہ بیماری ہے تو ان کے لیے تو نکلنا بھی مشکل ہوگا، لیکن اگر وہ عوام کا مسئلہ ہے تو وہ پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح جو ہے وہ بشارت علی صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، اور اسی طرح قاری محمد ابو بکر ہیں تحریک لبیک سے، اور رانا سکندر اعظم ہے جماعت اسلامی سے. یہ ہے فیصلہ آباد کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ. اور اگلی میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ نیشنل جو صوبائی اسمبلی میں کون کون سے میدان میں ہیں، اور ساتھ ہم ایک یہ بھی تجزیہ کریں گے نیشنل اسمبلی کا بھی اور اس کا بھی الگ الگ، کہ اس وقت حلقے میں تگڑا کون ہے. اب صورتحال چلنا شروع ہو گئے، کچھ کچھ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ٹکٹ تقسیم ہو گئے، ناراضگیاں بھی سامنے آ گئی، کون آزاد لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا ہے، یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی تک یہ اتنا ہی.